Please subscribe and share SWA News। देखिए, जो 3-4 माले चल रहे हैं इसको इलीगल बताया जा रहा है। इलीगल इसलिए क्योंकि एक कानून है 1971 का, जिसके अंदर 14 फीट अलाउ किया गया। उसके ऊपर जो माले बनेंगे वो इलीगल है। लेकिन मेरा एकदम स्पष्ट सवाल है, 40 साल पुराना कानून है। जब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जब यहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे, मुंबई के अंदर बहुत कम लोग रहते थे, तब ये कानून बनाया गया था। आज पूरी डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो चुकी है। आबादी जो है दुगनी तिगनी चौगनी तेज़ी से बढ़ी हुई है, और इस आबादी को रखने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है। और ये गरीब तबके के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पूरा इलाका मैं मानता हूँ इसको, जहाँ पर लोग बस्तियों में ऐसे घरों में रह रहे हैं जहाँ 10 बाई 12 का घर है और 8-8, 10-10, 15-15 लोग रहते हैं। तो ऐसे में लोग जो है 2 माला, 3 माला और 4 माला बनाते हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स गुजरे, उनको बीएमसी में ये आह्वान देना चाहिए था, हाउस में ये आवाज़ उठानी चाहिए थी कि ये जो 40 साल 45 साल पुराना कानून है उसको बदला जाए। और हमारे एमएलए साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये संसद में, विधान भवन में, विधानसभा के अंदर ये आवाज़ उठाएं कि भाई ये कानून जो है बदला जाए। ये कानून इनको एक पॉलिसी बनानी चाहिए थी और ये पॉलिसी प्रेजेंट करनी चाहिए थी, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि ये पॉलिसी एक्सेप्ट करे और यहाँ पर 2 माला 3 माला अलाउ करे। लेकिन ये कंप्लीट फेल्योर रहा है, पॉलिटिकल फेल्योर रहा है। जो हमने अपने नेताओं को चुना वो फेल्योर रहा है। और बीएमसी का क्या है, बीएमसी जो है वो सिलेक्टिव एक्शन करती है। 2 घर होते हैं, एक घर 4 माले का है, एक घर अभी बना भी नहीं है। 4 माले वाले घर को छोड़ दिया जाता है, जो अभी बन रहा है उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये सिलेक्टिव एक्शंस है। बीएमसी का हथौड़ा और कानून के जो हथौड़ा है ये हमेशा गरीबों के ऊपर चला है, और वही गोवंडी के अंदर देखने को मिल रहा है कि गरीबों के घरों पर हथौड़ा चल रहा है। जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, जिनका कोई बीएमसी के अंदर कनेक्शन नहीं है, जो दलाल नहीं है, उनका घर टूट रहा है, और बाकी जिनका कनेक्शन है उनका बच जा रहा है। ये जो घर गिरते हैं, गिरने की जो सबसे पहले जो रेशो है ये हर साल 0.01% है। इसको मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ, लेकिन जो भी घर गिरते हैं ये बीएमसी की जिम्मेदारी है कि स्ट्रक्चर ऑडिट करे। क्लास 2 लैंड है, बीएमसी की जिम्मेदारी है इस ज़मीन के ऊपर बनने वाले घर को देखने की और घरों की हालात को देखने की। लेकिन बीएमसी अपनी जिम्मेदारी देखती नहीं है, करती नहीं है। उनके ऑफिसर्स कैबिन में बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं। उनको निकल कर देखना चाहिए कौन से घरों का हालात ख़राब है, कौन सा स्ट्रक्चर गिर सकता है। ये सारा काम नहीं कर रहे हैं। और घर जो है हर साल 1-2 घर जो है वो गिर जाते हैं। तो बीएमसी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए, जगह तो भरनी बहुत हो गई है। एक समय में जब ये केडी रेलवे हुआ करता था, हमारी पैदाइश के भी बहुत पहले, ये पूरा खाड़ी था। हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये केडी रेलवे पूरा खाड़ी था। लेकिन इसकी इतनी भरनी हो गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डिंगें बन रही हैं। 1-2 बिल्डिंगें नहीं, हमारे शिवाजी नगर के बीच में एक बिल्डिंग बन गई है 22-23 माले की। फिर उसके बाद आसपास में अलग अलग तरीके की बिल्डिंगें बन रही, स्कूल की बिल्डिंगें हैं, 4-4, 5-5 माले की स्कूल की बिल्डिंग है। तो ज़मीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कानून का है जो बदला जा सकता है। और कानून लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, और कानून को बदलने का जो प्रावधान रखा गया है वो विधानसभा में। तो हमारे जो एमएलए साहब हैं, उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कानून को बदलवाएं, पॉलिसी लेकर जाएं और प्राइवेट नंबर बिल लेकर जाएं। मैंने कल एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर एमएलए साहब, उनकी बात सही है, वो कह रहे हैं कि कोई जो है वो गवर्नमेंट नहीं है जो बिल पास कर दे। लेकिन प्राइवेट नंबर बिल लेकर जाना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और नैतिकता है। अगर वो ले जाते, बिल फेल हो जाता, बिल पास हो जाता, वो मैटर नहीं करता। लेकिन ले जाते तो कम से कम प्रशासन और शासन के दिमाग में ये बात तो आती कि ये मुद्दा भी है गोवंडी के गरीब लोग।